हमने अपनी गोपनीयता और कुकीज़ की नीति को अपडेट किया है। हमने अपनी कुकीज़ और गोपनीयता की नीति में अहम बदलाव किए हैं। आपको जानना चाहिए कि इसका आप पर और आपके डेटा पर क्या असर होगा। ओके, जाने कि क्या बदला है। BBC न्यूज़ हिंदी सामग्री को स्किप करें। सेक्शन होम पेज, भारत विदेश, मनोरंजन, खेल, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, सोशल, वीडियो, पॉडकास्ट। तुलसीदास की रामचरितमानस में शूद्र, गंवार, धोल, पशु, नारी के मायने क्या हैं? रजनीश कुमार, BBC संवाददाता, 19 जनवरी 2023, अपडेटेड 20 जनवरी 2023। रामचरितमानस इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। जन्म में राम, मरण में राम, वाह में राम, आह में राम, उत्साह में राम, स्याह में राम। राम को पंडों की परिधि से जन जन की जुबान पर पहुंचाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास को बहुत कुछ सहना पड़ा था। वाल्मीकि ने रामायण संस्कृत में लिखी थी। ऐसा माना जाता है कि रामायण 5वीं सदी ईसा पूर्व से 1ली सदी ईसा पूर्व के बीच लिखी गई थी। तुलसीदास ने रामायण के आधार पर ही अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी। विज्ञापन साहित्य के इतिहासकारों के अनुसार तुलसीदास ने अयोध्या में रामनवमी के दिन साल 1574 से रामचरितमानस लिखने की शुरुआत की थी। छोड़कर ये भी पढ़ें, आगे बढ़ें, ये भी पढ़ें। उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान के बारे में धर्म और इतिहास के जानकारों की क्या राय है? प्रतीकात्मक तस्वीर, क्या माता पिता अपने बच्चों में ही भेद करते हैं? G20 में मोदी और बाइडेन की मुलाकात, क्या मीडिया को सवाल पूछने का मिलेगा मौका? अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन की पार्टी को उपचुनाव में सफलता मिली है। इंडिया बनाम NDA, क्या कहते हैं उपचुनावों के नतीजे? समाप्त। तुलसी की रामचरितमानस की पांडुलिपि नष्ट करने की भी कोशिश की गई थी। भारत के पूर्व राजनयिक और भारतीय समाज के साथ संस्कृति पर गहरी नजर रखने वाले पवन कुमार वर्मा ने अपनी किताब द ग्रेटेस्ट ओड टू लॉर्ड राम, तुलसीदास रामचरितमानस में लिखा है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की पांडुलिपि की एक कॉपी अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक और वित्त मंत्री टोडरमल को दे दी थी ताकि सुरक्षित रहे। काशी के पंडे इस बात से नाराज थे कि तुलसीदास राम को देवभाषा संस्कृत से अलग क्यों कर रहे हैं। तुलसीदास का जीवन सफर एक अनाथ और आम रामबोला से गोस्वामी तुलसीदास बनने का है। तुलसीदास की जीवनी पर मानस का हंस उपन्यास लिखने वाले अमृतलाल नागर ने लिखा है, जनश्रुतियों के अनुसार तुलसीदास अपनी बीवी से ऐसे चिपके हुए थे कि उन्हें मैके तक नहीं जाने देते थे। तन तरफत तुब मिलन बिन दोहे के बारे में कहा जाता है कि तुलसी ने अपनी पत्नी के लिए लिखा था। मुझे लगता है कि तुलसी ने काम ही से जूझ कर राम बनाया है। मृगनैनी के नयन सर को असलागी न जाही, उक्ति भी गवाही देती है कि नौजवानी में वह किसी तीरे नीमकश से बिंधे होंगे। नासमझ जवानी में काशी निवासी विद्यार्थी तुलसी का किसी ऐसे दौर से गुजरना अनहोनी बात भी नहीं है। इसे भी पढ़ें। अयोध्या के टूटते ढहते मंदिरों का सच, ग्राउंड रिपोर्ट। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। महाकाव्य रामचरितमानस। रामचरितमानस रामायण का छोटा संस्करण है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने जिस शैली में लिखी थी वह लोकप्रियता में मूल रामायण पर भारी पड़ गई। रामचरितमानस को आकार में छोटा होने के बावजूद महाकाव्य का दर्जा हासिल है। रामचरितमानस में 12,800 पंक्तियां हैं जो 1073 दोहों और 7 कांड में विभाजित हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस गे शैली में है। रामचरितमानस की चौपाइयों में हिंदू धर्म दर्शन की गूढ़ता है, सगुण और निर्गुण भक्ति के बीच का विभाजन है और राम के प्रति भक्ति में समर्पण है। हेमलता महेश्वर रामचरितमानस को एक महान साहित्यिक रचना का दर्जा हासिल है, लेकिन उत्तर भारत में हिंदुओं के बीच धर्म ग्रंथ की भी प्रतिष्ठा हासिल है। पवन वर्मा ने लिखा है कि रामचरितमानस उत्तर भारत के हिंदुओं के लिए बाइबल की तरह है। पवन वर्मा इसके साथ ये भी कहते हैं कि रामचरितमानस दुनिया की महान साहित्यिक रचनाओं में से एक है। वर्मा ने अपनी किताब में लिखा है, रामचरितमानस में न केवल तुलसीदास की शानदार कविताएं है, बल्कि गहरे दर्शन, सहज ज्ञान और इन सब के ऊपर महान भक्तिभाव है। इसे भी पढ़ें। भारत को मुसलमान शासकों का गुलाम बताना आखिर कितना सही है? इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। रामचरितमानस भक्ति आंदोलन की उपज है। हिंदी साहित्य के जाने माने इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल सन 1318 से 1643 तक भक्तिकाल मानते हैं, यानी भारतीय इतिहास का यह मध्यकाल था। भक्तिकाल में मुगल काल का भी आधा से ज्यादा समय शामिल है। तुलसीदास अकबर के जमाने में थे। कहा जाता है कि अकबर ने तुलसीदास को भी 9 रत्नों में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। भक्तिकाल और तुलसीदास को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी किताब गोस्वामी तुलसीदास में लिखा है, मुसलमान साम्राज्य के पूरी तरह से स्थापित हो जाने पर वीरता के संचार लिए स्वतंत्र क्षेत्र नहीं रह गया था।
देश का ध्यान पुरुषार्थ और बल पराक्रम की ओर से हटकर भगवान की शक्ति और दया की ओर गया। देश का वह निराशा काल था जिसमें भगवान के सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं दिखाई देता था। सूर और तुलसी ने इसी भक्ति के सुधारित से सींचकर मुरझाते हुए हिंदू जीवन को फिर से हरा किया। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, पहले भगवान का हंसता खेलता रूप दिखाकर सूरदास ने हिंदुओं की निराशा जनित खिन्नता हटाई, जिससे जीवन में प्रफुल्लता आ गई। पीछे तुलसीदास जी ने लोक मंगलमय रूप दिखाकर आशा और शक्ति का अपूर्व संचार किया। अब हिंदू जाति निराश नहीं है। तुलसी और सूरदास के कारण तब हिंदुओं की निराशा कितनी खत्म हुई, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन आधुनिक भारत में एक तबके को ये भी लगता है कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित की है और दलितों को नीचा दिखाया है। इसे भी पढ़े, ये मस्जिद कभी मंदिर था, बहस कितनी जायज। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। रामचरितमानस क्या स्त्री और दलित विरोधी है? छोड़कर पॉडकास्ट आगे बढ़ें। छोटी उम्र बड़ी जिंदगी, उन चमकते सितारों की कहानी जिन्हें दुनिया अभी और देखना और सुनना चाहती थी। दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर समाप्त। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने हाल ही में रामचरितमानस को लेकर कहा था कि इससे समाज में नफरत फैल रही है। चंद्रशेखर ने कहा था, मनुस्मृति को जलाने का काम क्यों किया गया? मनुस्मृति में एक बड़े तबके के खिलाफ यानी 85% लोगों के खिलाफ गालियां दी गई है। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जाति में विद्या पाए, भयु जथा अही दूध पियाए, यानी नीच जाति के लोगों को शिक्षा हासिल करने का अधिकार नहीं था। चंद्रशेखर ने कहा था, इसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीले हो जाते हैं, जैसे कि सांप दूध पीने के बाद होता है। इसी को कोट करके बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया था कि ये ग्रंथ नफरत को बोने वाले हैं। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट, ये हमारे देश और समाज को नफरत में बांटती हैं। तुलसीदास की कुछ चौपाइयों का हवाला देकर उन्हें और रामचरितमानस को दलित और स्त्री विरोधी बताया जाता है। तुलसीदास को दलित और स्त्री विरोधी बताने के लिए आए दिन इस चौपाई का उल्लेख किया जाता है। प्रभु भल कीन ही मोही सिख दीन ही, मर्यादा पुनी तुम्ही कीन ही। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। दूसरे दोहे का उल्लेख बिहार के शिक्षा मंत्री ने किया है, अधम जाति में विद्या पाए, भयु जथा अही दूध पियाए। रामकथा वाचक अखिलेश शांडिल्य से मैंने पूछा कि तुलसीदास के इन दोहों को दलित और स्त्री विरोधी क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। अखिलेश शांडिल्य कहते हैं, इन दोहों के संदर्भ और प्रसंग से हटाकर स्वतंत्र रूप में देखेंगे तो बिल्कुल यही लगेगा कि स्त्री और दलित विरोधी हैं। जो इन दोहों का इस्तेमाल तुलसीदास को घेरने के लिए करते हैं, वे पूरा संदर्भ उड़ा देते हैं। शांडिल्य कहते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस दोहे का उल्लेख किया है, पहले उसकी बात करते हैं। ये दोहा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयु जथा अही दूध पियाए। इस दोहे का प्रसंग ये है कि रामचरितमानस के उत्तर कांड में गरुड़ और काकभुशुंडी के बीच संवाद हो रहा है। काकभुशुंडी मतलब कौवे से है। काकभुशुंडी खुद स्वीकार करते हुए कहते हैं कि उन्होंने थोड़ी विद्या क्या हासिल कर ली कि अपने गुरु की अवज्ञा कर बैठे। दरअसल वह विनम्रता से अपने घमंड को स्वीकार करने के लिए खुद को अधम यानी नीच बता रहे हैं। कौवे की प्रतिष्ठा गरुड़ के सामने तो कुछ भी नहीं है। काकभुशुंडी अपने भटकाव को स्वीकार रहे हैं और इसी क्रम में खुद को अधम बताते हैं। इसे भी पढ़ें, काशी में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद कैसे बने। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। अखिलेश शांडिल्य कहते हैं, प्रसंग से काटकर इस दोहे को दलित और स्त्री विरोधी बताने के लिए इस रूप में पेश किया जाता है मानो तुलसीदास ने दलितों के बारे में खुद ही कहा है। यह वैसा ही है कि मैं अपने गुरु को कहूं कि आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं और मेरी जाति देख गुरु पर तोहमत लगाना शुरू कर दिया जाए कि वह दलितों को पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझते हैं। हिंदी साहित्य के जाने माने आलोचक दिवंगत प्रोफेसर नामवर सिंह ने भी अपने एक व्याख्यान में गरुड़ और काकभुशुंडी संवाद का जिक्र किया था। नामवर सिंह ने कहा था, गरुड़ और काकभुशुंडी संवाद के रूप में तुलसीदास ने ज्ञान और भक्ति में क्या महत्वपूर्ण है और दोनों में क्या संबंध है उसे बताया है। भक्ति क्यों ज्ञान से श्रेष्ठ है, ये दिखाने के लिए गरुड़ और काकभुशुंडी को चुना और दोनों को अंत में जो दिखाते हैं वह अहम है। आजकल लोग दलित की बात बहुत करते हैं, उन्हें बता रहा हूँ। गरुड़ देवताओं के वाहन थे, देवतुल्य थे। काकभुशुंडी कौवा है, कहाँ कौवा और कहाँ गरुड़। लेकिन तुलसीदास ने काकभुशुंडी को श्रेष्ठ दिखाया क्योंकि वो भक्त थे। भले काकभुशुंडी पक्षियों में क्षुद्र थे, काकभुशुंडी जीतते हैं और गरुड़ हारते हैं। ज्ञान बनाम भक्ति का तर्क देखना है तो काकभुशुंडी और गरुड़ संवाद से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तुलसीदास और रामचरितमानस को घेरने के लिए सबसे ज्यादा ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी पंक्ति का हवाला दिया जाता है।
इसका इस्तेमाल तो लोग गांवों में स्त्रियों और दलितों के खिलाफ हिंसा को जायज ठहराने के लिए भी करते हैं। इस पंक्ति का लोग अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई भी संदर्भ नहीं बताता है। इसे भी पढ़ें। अब चुनाव में क्या ये हिंदुत्व को सामाजिक न्याय की चुनौती है? इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। रामचरितमानस में इस दोहे का संदर्भ बताते हुए अखिलेश शांडिल्य कहते हैं, राम लंका के रास्ते में हैं, बीच में समंदर पड़ता है, 3 दिनों से समंदर से रास्ता मांगते हैं, लेकिन समंदर सुनता नहीं है। राम नाराज हो जाते हैं और लक्ष्मण से अग्निबाण निकालने का आदेश देते हैं। राम समंदर को सुखाने की हद तक नाराज हो जाते हैं। राम इसी गुस्से में कहते हैं, विनय न मानत जल्द ही जड़ गए 3 ही दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। अग्निबाण छूटने से पहले ही समंदर राम के सामने प्रकट होता है और कहता है, प्रभु हम तो जड़ हैं, प्रार्थना समझ में नहीं आती है। समंदर इसी प्रसंग में राम से कहता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। शांडिल्य कहते हैं, यहाँ समंदर अपनी कंडीशनिंग बता रहा है, न तो तुलसीदास कह रहे हैं और न ही राम। किसी साहित्यिक रचना का हर पात्र विवेकशील बात करे ये जरूरी नहीं। कोई भी साहित्य अपने समय और समाज के बीच ही पनपता है और उसकी झलक रचना में साफ दिखती है। प्रेमचंद का कोई पात्र सामंती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेमचंद खुद सामंती सोच के हैं और उनकी रचना इस सोच को खाद पानी दे रही है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हेमलता महेश्वर हिंदी साहित्य की प्रोफेसर है। वो अपनी दलित पहचान को लेकर काफी मुखर रहती है। प्रोफेसर हेमलता महेश्वर से मैंने पूछा कि क्या वो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की इस बात से सहमत है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाली रचना है। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। प्रोफेसर हेमलता महेश्वर कहती हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं और अस्मिता की राजनीति के पैरोकार हैं। हम अम्बेडकर के 22 संकल्पों को मानते हैं। इन संकल्पों को अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ते हुए और बौद्ध धर्म अपनाते हुए दोहराया था। इन 17 संकल्पों में दूसरा ही संकल्प है, राम और कृष्ण में कोई आस्था नहीं होगी और न ही इनकी पूजा करेंगे। रामचरितमानस तो राम की महिमा को फैलाती है, हम उसे कैसे मान सकते हैं। प्रोफेसर हेमलता कहती हैं, अगर रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ के रूप में देखते हैं तो मैं इसे ऐसे देखती हूँ। अगर रामचरितमानस को साहित्यिक रचना के रूप में देखते हैं तो साहित्य की आलोचना स्वाभाविक है। साहित्य के रूप में रामचरितमानस की मैं आलोचना इस बात के लिए करती हूँ कि यह ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित करती है, स्त्रियों और दलितों को नीचा दिखाती है। वीडियो कैप्शन, सलमान खुर्शीद की नई किताब पर हिंदुत्व को लेकर विवाद। प्रोफेसर हेमलता कहती हैं, बात केवल तुलसी की 1-2 चौपाइयों की नहीं है। ऐसी कई चीजें हैं जो दलितों और स्त्रियों की प्रतिष्ठा को नकारती हैं, जैसे पूजी विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज्यहु वेद प्रवीणा, यानी ब्राह्मण भले अवगुणों से भरा है लेकिन उसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन शूद्र वेद का ज्ञाता है तब भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जिस रामचरितमानस में ऐसी बातें हैं उसे हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। अखिलेश शांडिल्य कहते हैं, पूजी विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज्यहु वेद प्रवीणा। इसका प्रसंग है कि राम सीता की तलाश में है और रावण जटायु को मार देता है। इसी बीच कबंध राक्षस आ जाता है और राम उस पर गुस्से में तीर चला देते हैं। कबंध पहले गंधर्व थे और ऋषि दुर्वासा ने उन्हें छेड़खानी को लेकर राक्षस बनने का श्राप दिया था। राम ने जब तीर मारा तो कबंध फिर से गंधर्व बन गए। राम का तीर तो कबंध के लिए उद्धार था। कबंध के गंधर्व बनने के बाद ही राम ने कहा था, पूजी विप्रशील गुणहीना, शूद्र न पूज्यहु वेद प्रवीणा। मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि राम ने जिस व्यक्ति का उद्धार किया उसके बारे में ऐसा क्यों कहेंगे। कई बार मुझे खुद ही हैरानी होती है। ऐसा लगता है कि रामचरितमानस में कई चीजें बाद में जोड़ दी गई हैं। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। तुलसीदास के राम एक तरफ यहाँ वेद के ज्ञाता शूद्रों की भी पूजा नहीं करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मानस उत्तरकांड में यही राम कहते हैं, भगतिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राणप्रिय अस्मम बानी। यानी राम कहते हैं कि भक्ति और भाव से युक्त अति नीच कहा जाने वाला प्राणी भी मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय है, ऐसी मेरी वाणी है। शांडिल्य कहते हैं, तुलसीदास भाषा, कविताई और दर्शन के लिहाज से जो ओहदा रखते हैं उसमें कुछ चौपाई या दोहों का होना समझ से परे लगता है। जैसे सूरपंखा प्रसंग में एक चौपाई है, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरक्त नारी, होई विकल सक मनही नरो की, जिमी रबिमनी द्रव रबिही बिलो की। इसका अर्थ है, सुंदर पुरुष को देखने के बाद नारी व्याकुल हो जाती है। वो पुरुष चाहे भाई हो, पिता हो या पुत्र, स्त्री अपने मन को रोक नहीं पाती है, जैसे सूर्य के ताप से रबिमनी द्रवित हो जाता है। शांडिल्य कहते हैं, इसे पढ़कर भी ऐसा लगता है कि जो तुलसीदास भाषा, साहित्य और दर्शन के साधक हैं वो ऐसा कैसे कह सकते हैं। मुझे खुद कई दोहों और चौपाइयों को लेकर हैरानी होती है। जाने माने कवि अरुण कमल कहते हैं कि उन्हें तुलसीदास की किसी चौपाई पर हैरानी नहीं होती है।
इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। वह कहते हैं, साहित्य में कोई भी चरित्र आता है तो अपने परिवेश और समय की पूरी जटिलता के साथ आता है। दुनिया के सारे महान कवियों की रचना और उनके जीवन में झांकिए तो विरोधाभास मिलते हैं। अहम यह है कि साहित्य को कैसे पढ़ें। सोवियत यूनियन के महान लेखक लेव टॉल्स्टॉय को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते थे। लेनिन ने लोगों को समझाया था कि साहित्य कैसे पढ़ना चाहिए। हर कवि अपने समय का होता है और हर समय की अपनी सीमा होती है। अभी जो हमारा समय है वो 200 साल बाद पुराना पड़ जाएगा। अरुण कमल कहते हैं, तुलसीदास भारत के हृदय हैं, दुनिया के महानतम कवि हैं। उनकी कोई भी पंक्ति पर सवाल उठाने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन कह रहा है, कब कहा जा रहा है और कहाँ कह रहा है। जो इसका ध्यान नहीं रखते हैं उन्हें साहित्य पढ़ने नहीं आता है। जो सवाल उठाते हैं उन्हें तुलसी के दोहे से ही जवाब देना चाहता हूँ, जो कि रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अखिलेश शांडिल्य बीबीसी। किसी रचना को बर्बाद करना है तो उसे बेकार घोषित कर दो। दूसरा तरीका है कि लाल कपड़े में बांध दो, अगरबत्ती दिखाओ और पढ़ो मत। एक तुलसी का बिना पढ़े विरोधी हैं और दूसरे तुलसी के भक्त हैं। अखिलेश शांडिल्य। रामकथा वाचक गोस्वामी। तुलसीदास के जीवन पर मानस का हंस उपन्यास लिखने वाले अमृतलाल नागर इस बात को मानते हैं कि तुलसीदास ने वर्णाश्रम व्यवस्था से समझौते किए थे, लेकिन पूरी तरह से हथियार नहीं डाल दिए थे। नागर ने मानस का हंस की भूमिका में लिखा है, समाज संगठनकर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यवहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय के गांधी जी ने भी वर्णाश्रमियों से कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद इनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले किया हो, पर संस्कारहीन कुर्मी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। तुलसी की जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण से भरा है। इस दृष्टि से वो अब भी प्रेरणादायक हैं। इसे भी पढ़ें। अयोध्या में राम मंदिर जमीन खरीद विवाद के उलझे सवाल। ग्राउंड रिपोर्ट। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। रचना का काल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी कहते हैं, रामचरितमानस परंपरा विहीन नहीं है, ये हवा में खड़ी नहीं हुई थी। लगभग सभी भारतीय भाषाओं में प्रमुख साहित्य भक्ति काल में रचे गए हैं। भक्ति कविता और धर्मग्रंथ एक नहीं है। भक्त कवि धर्मगुरु नहीं है। भक्ति कविता से उभरने वाली चेतना सामंतवाद की सीमाओं में घिरे रहने के बावजूद सामान्यतः एक मानवीय और प्रगतिशील चेतना है। प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी कहते हैं, भक्ति आंदोलन ईश्वर के साथ जो संबंध स्थापित करता है वो वैदिक साहित्य से अलग है। वैदिक साहित्य में ईश्वर और भक्त के एक बीच एक मध्यस्थ होता था। ईश्वर से संवाद एक ब्राह्मण के जरिए होता था। भक्ति आंदोलन ने इस चीज को खत्म कर दिया है। भक्ति आंदोलन के बाद भगवान और भक्त के बीच मध्यस्थ की भूमिका खत्म हो गई। इसमें जातीय बंधन से छूट मिली। कोई भी जाति का भक्त बन सकता है। उपासक ही भक्त बनने लगा। अभी तक माना जाता था कि ईश्वर केवल संस्कृत में बोलता है। भक्ति आंदोलन के बाद ईश्वर अवधी, ब्रज, तमिल, तेलुगु सब में बात करने लगा। अब भक्त की भाषा अहम हो गई। ईश्वर भी भक्त की भाषा में बात करने लगा। ये बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव था। वीडियो कैप्शन, ये अयोध्या पहले नहीं देखी होगी। प्रोफेसर त्रिपाठी कहते हैं, भक्ति आंदोलन का शुरुआती चरण सामंतवाद के विकास के क्रम में आया। शुरुआती दौर में भक्ति आंदोलन इस व्यवस्था के साथ रहा। सामंतवाद के बाद पूंजीवाद का आना प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था थी। सामंतवाद कोई हमेशा निगेटिव टर्म नहीं है। मनुष्य के विकास में यह एक क्रम रहा है, बाद में यह अवरोध बनता है। भक्ति आंदोलन की वजह से ही दलित शोषित सामंतवाद का विरोध करते हैं। प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी कहते हैं, कोई भी भक्ति आंदोलन का कवि न तो क्रांतिकारी है और न ही यथास्थितिवादी है। कबीर को लोग क्रांतिकारी मानते हैं, पर कबीर धर्म की सत्ता का विरोध करते हैं, समाज विभाजन का विरोध करते हैं, ब्राह्मण सत्ता का विरोध करते हैं। लेकिन कबीर अपने समय में राजा और सामंतों के बारे में कुछ नहीं कहते। कबीर राज सत्ता के बारे में मौन रहते हैं और पितृसत्ता का समर्थन करते हैं। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। कबीर पर सवाल क्यों नहीं? भक्तिकाल की समझ रखने वाले विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि जिस आधार पर तुलसीदास को स्त्री विरोधी बताया जाए, उस कसौटी पर कबीर भी घेरे में आ जाएंगे। कबीर के इस दोहे को देखिए, नारी कुंड नरक का, बिरला थंभे बाग, कोई साधु जन उभरे, सब जग मुँह वाला। कबीर कह रहे हैं कि औरत नरक के कुंड समान है और इससे शायद ही कोई बच सकता है। कोई संथी इससे उबर सकता है, बाकी संबंध जोड़कर मरते हैं। कबीर के ऐसे कई दोहे हैं जिनमें महिलाओं को बुराई की तरह पेश किया गया है। मिसाल के तौर पर एक और दोहे को देखिए, नारी नसावे तीनी सुख, जा नर पासे होई, भगति मुकति निज ज्ञान में, पैसी न सकई कोई। इस दोहे में कहा गया है कि नारी के प्रति आसक्ति 3 सुखों से वंचित कर देती है। जो भी पुरुष नारी से आसक्ति रखता है वह भक्ति, मुक्ति और ज्ञान से दूर हो जाता है। कबीर के एक और दोहे को देखिए, इसमें भी नारी का चित्रण बुराई की तरह किया गया है।
कामनी काली नागनी तीन्यों लोक मंझारी, रात सनेही उभरे विषय खाए झारी। कबीर इस दोहे में कह रहे हैं कि नारी काली नागिन के समान है जो तीनों लोकों में मौजूद है। राम से स्नेह करने वालों को तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन विषय विकार में लिप्त लोग नष्ट हो जाते हैं। कबीर के ऐसे 20 दोहे हैं जिनमें पितृसत्ता की वकालत है और औरतों का चित्रण बुराई के रूप में किया गया है। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी कहते हैं, औरतों के मामले में कबीर, तुलसी और जायसी तीनों एक तरह हैं, लेकिन हम उन्हें आज के संघर्षों में नहीं देख सकते हैं। स्त्री के मामले में कबीर, जायसी और तुलसी से सूरदास आगे दिखते हैं। सूरदास के यहाँ महिलाएं अपने अपने पतियों को छोड़ देती हैं और स्वतंत्र होकर प्रेम करती हैं, लेकिन सूरदास ने अपने जमाने की राज्य सत्ता और धर्म सत्ता का विरोध नहीं किया। वहीं तुलसीदास ने राज्य सत्ता और धर्म सत्ता का विरोध किया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर रहे और कबीर पर चर्चित किताब अकथ कहानी प्रेम की लिख चुके पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं, कबीर के यहाँ 50 बातें स्त्री विरोधी हैं। जब आप ये भूलकर पढ़ते हैं कि वह किस समय के थे, तब आप किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। तुलसीदास इसलिए टारगेट किए जाते हैं कि रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ के रूप में लिया जाता है। छात्र भी रामचरितमानस को कविता के रूप में नहीं पढ़ते नहीं हैं। रामचरितमानस बहुत ऊंचे दर्जे की साहित्यिक कृति है। हमें जो बातें आज आपत्तिजनक लगती हैं, वो हर धर्म में हैं, चाहे बाइबल उठा लीजिए या कुरान, सब में आज की दृष्टि से आपत्तिजनक चीजें हैं। प्रोफेसर हेमलता कहती हैं, कबीर के दोहों में स्त्री विरोधी बातें हैं, लेकिन उन्होंने दलितों नीचा नहीं दिखाया है और ब्राह्मणों के पाखंड की खुलकर पोल खोली है। कबीर ने वर्णाश्रम व्यवस्था की भी कलई खोलकर रख दी है। वीडियो कैप्शन, बाबरी विध्वंस फैसले पर जस्टिस लिब्राहन क्या बोले? प्रोफेसर अग्रवाल कहते हैं, जब रामचरितमानस को घेरेंगे तो लोग पूछेंगे कि कुरान के बारे में क्यों चुप हैं। रामचरितमानस को साहित्यिक कृति के रूप में पढ़ा जाए तब अच्छा रहेगा। साहित्य में हम कुछ को मानेंगे, कुछ को नहीं मानेंगे। कबीर दास के यहाँ जाति व्यवस्था और ऊंच नीच की आलोचना है, जबकि वह नारी के नारी होने की निंदा करते हैं। मैं कबीर के इस पक्ष को नहीं मानता। तुलसीदास प्रतिक्रियावादी कवि थे, लेकिन वह बहुत बड़े कवि हैं। प्रतिक्रियावाद के साथ उनमें मानवीयता भी है। नारी की पराधीनता को लेकर भी वह संवेदनशील रहते हैं। हर धार्मिक ग्रंथ में लोकतांत्रिक मूल्यों का विरोध है। दरअसल रामचरितमानस की ताकत समूचे उत्तर भारत में धर्मग्रंथ के रूप में है, इसलिए समस्या होती है। प्रोफेसर हेमलता कहती हैं, हम किसी भी धर्मग्रंथ से डरते नहीं हैं। हम कुरान से पीड़ित नहीं हैं। हम वर्णाश्रम व्यवस्था से पीड़ित हैं और रामचरितमानस इस व्यवस्था का महिमामंडन करती है। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। कबीर की रचना में औरतें। पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं, अगर आप तुलसीदास को कुछ दोहों के आधार पर नारी विरोधी कहते हैं तो नारी के समर्थन वाली चौपाइयों को भी नहीं भूलना चाहिए। तुलसीदास ये भी कहते हैं, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुखु नाही। यानी तुलसीदास कह रहे हैं कि विधाता ने संसार में स्त्री को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। तुलसीदास को उनकी कुछ चौपाइयों को लेकर दलित विरोधी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूतू कहो, जोल्हा कहो, को काहू की बेटी सो, बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ। मांगी कहे खैबो, मसीत को सोइबो, लेबो को एक न देबे को दो। कवितावली की इस चौपाई में तुलसीदास कहते हैं, चाहे कोई मुझे धूर्त कहे अथवा परमहंस कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे किसी की बेटी से तो बेटे का ब्याह करना नहीं है, न मैं किसी से संपर्क रखकर उसकी जाति ही बिगाड़ूंगा। तुलसीदास तो श्री राम का गुलाम है, जिसको जो लगे सो कहे। मैं तो मांग के खा लूंगा और मस्जिद देवालय में सो लूंगा, न किसी से एक लेना है न दो देना है। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। नामवर सिंह ने अपने एक व्याख्यान में तुलसीदास की इस चौपाई के बारे में कहा था कि इस तरह की बात कबीर दास भी नहीं कह पाए कि मस्जिद में सो लेंगे। नामवर सिंह कहते हैं कि तुलसीदास का जीवन कबीर से ज्यादा संघर्षपूर्ण रहा और उन्हें बनारस के पंडों ने जमकर निशाना बनाया। तुलसीदास इस दोहे में जो कुछ भी कह रहे हैं, यह उनका भोगा हुआ यथार्थ है। नामवर सिंह ने कहा था, तुलसी ने जिस तरह से छंदों का इस्तेमाल किया है वो अद्भुत है। एक शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में अंग्रेजी के अधिकतम शब्दों का इस्तेमाल किया है। उसी तरह तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में अवधी, ब्रज, संस्कृति, फारसी, अरबी और तुर्की के शब्दों का इस्तेमाल किया। तुलसीदास ने करीब 22,000 शब्दों का इस्तेमाल किया है। प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी कहते हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस युवावस्था में लिखी थी। विनय पत्रिका और कवितावली में उनका फोकस बिल्कुल बदल जाता है। तुलसीदास की विचारधारा बाद की रचनाओं में देखनी चाहिए। तुलसी अपने जमाने के इकलौते लेखक हैं जो यथार्थ बताते हैं, कृषि के बारे में बताते हैं। कबीर ऐसा नहीं बताते हैं।
हम मध्यकाल को 21वीं सदी या 22वीं सदी की कसौटी पर कसना चाहते हैं। हमें चीजों को पूर्णता में देखना चाहिए। हम 20,000 पंक्तियों को छोड़ एक पंक्ति ले लेते हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी कहते हैं, साहित्यिक विवाद और राजनीतिक विवाद में एक फर्क है। साहित्य में विवाद बेहतरी के लिए होता है। आज राजनीतिक विरोध समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए नहीं है। आज के समाज में तुलसीदास की रामचरितमानस से 1000 गुना ज्यादा स्त्री और दलित विरोधी सोच है। हमारे राजनेताओं को चाहिए कि वे रामचरितमानस को संपादित करने के बजाय समाज से इन बुराइयों को खत्म करें। क्या आप ये मानते हैं कि कोई कविता समाज बदल सकती है? वर्ण व्यवस्था तुलसीदास ने नहीं बनाई थी। औरतें घर में रहेंगी, ये तुलसीदास ने नहीं बनाया था। तुलसीदास ने विद्वेष फैलाया, ये गलत बात है। हो सकता है कि उनकी कुछ पंक्तियां स्त्री विरोधी हों। भक्तिकाल में जितनी रचनाएं हुई वे साहित्यिक कृति के रूप में देखी जाती हैं। अपवाद स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब भक्तिकाल से ही निकला और यह धर्मग्रंथ बना। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। तुलसी के राम। जिस तरह से तुलसीदास को उनकी चौपाइयों को स्त्री विरोधी कहकर निशाना बनाया जाता है, उसी तरह कबीर को उनके दोहों को लेकर निशाने पर क्यों नहीं लिया जाता है? पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं, रामचरितमानस की महिमा साहित्य से आगे की है। हम भले इसे साहित्य कहते रहें, लेकिन जनमानस में ये धार्मिक ग्रंथ का रूप ले चुका है। राम किसी नायक की तरह पूरे जनमानस में हैं। ऐसे में तुलसी और रामचरितमानस की चर्चा ज्यादा लाजिमी है। प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी कहते हैं, तुलसीदास के राम हाड़ मांस के बने हैं। वह बहुत ही सौम्य है। सीता की खोज में वह पशु पक्षियों के सामने रोते हैं, सीता के बारे में पूछते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में राम को एक विचारधारा ने अपनी तरह से पेश किया। तुलसीदास इसलिए आसान टारगेट हैं क्योंकि उनके इष्ट राम के नाम पर समाज को बांटा गया है। तुलसीदास के अनुयायियों ने ही तुलसीदास को निशाने पर आने दिया। रामचरितमानस धर्म ग्रंथ नहीं है। जो ऐसा कहते हैं उन्हें भारतीय परंपरा और समाज की समझ नहीं है। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं कि तुलसी के राम केवल सौम्य नहीं है बल्कि योद्धा भी हैं और आरएसएस वालों ने राम के योद्धा वाले स्वरूप का ही दुरुपयोग किया। अखिलेश शांडिल्य कहते हैं, विमर्श संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन ढेला पत्थर फेंक कर भागना विमर्श नहीं है। कोई भी रचना आलोचना से परे नहीं है। जब आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कुछ करेंगे तो न्यायोचित नहीं होगा। आलोचना के औजार अच्छे होने चाहिए। इस पर निर्भर करता है कि तुलसी में से आप क्या निकालते हैं। गोमुख से गंगा निकली है। आपने बनारस में पानी निकाला और गंगा को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन गंगा को गोमुख में भी देखना चाहिए। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। तुलसीदास का राज दरबारी बनने से इनकार। अमृतलाल नागर ने मानस के हंस में अकबर के नौरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाना से तुलसीदास की मुलाकात के एक प्रसंग का जिक्र किया है। तुलसीदास जीवन के आखिरी वक्त में बिस्तर पर हैं। अब्दुल रहीम खान ने तुलसीदास का हालचाल लेने के लिए हाकिम को भेजा है। हाकिम ने तुलसीदास को झुककर सलाम किया और कहा, हुजूर अली खान साहब ने मुझे आपकी मिजाज पुरसी के लिए भेजा है। जवाब में तुलसीदास कहते हैं, उनसे हमारा सलाम कहिएगा। उनके कुछ दोहे हमने सुने हैं, उन्हें हमारी सराहना की सूचना दीजिएगा और इस कृपा के लिए मेरा आभार भी प्रकट कीजिएगा। दूसरे दिन ही घुड़सवारों की सेना के साथ हाथी पर सूबेदार अब्दुल रहीम खान गोस्वामी जी के दर्शनार्थ पधारे। उनके आने की सूचना पहले ही भेज दी गई थी। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। बड़ा सरकारी प्रबंध हुआ था। सूबेदार को देखने के लिए बाबा के निवास स्थान के आसपास बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तुलसी और रहीम बड़े प्रेम से मिले। खान बड़े साधारण आसन पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। उनके बंदी बनाए जाने के कारण रहीम ने माफी मांगी। उनके उपचार के लिए अपने खास हकीम को भिजवाने की बात भी कही। रहीम ने अकबर बादशाह के संबंध में कहा, महाबली सब प्रकार के अन्यायियों को कुचल रहे हैं। वे ऐसे धर्म का प्रतिपादन करते हैं जो मानव मात्र को एक कर सके। इसके जवाब में तुलसी बोले, इसमें कोई संदेह नहीं कि अकबर शाह के काल में बड़ी व्यवस्था आई है, फिर भी समाज और शासन को और अधिक संगठित और न्यायशील होना चाहिए। जवाब में अब्दुल रहीम खान ने कहा, आपका कहना यथार्थ है गोस्वामी जी। अच्छा तो अब आज्ञा लूंगा। स्वस्थ हो जाएं तो एक दिन मुझे दर्शन देने की कृपा जरूर करें। एक और निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप ऐसे महात्मा महाकवि को राज्य संरक्षण मिलना चाहिए। मैं यदि शहंशाह को आपको कोई जागीर प्रदान करने के लिए लिखूं तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? तुलसी हंसे और बोले, आपकी बड़ी कृपा है खान साहब, परंतु हम चाकर रघुवीर के पटौ लिखो दरबार। तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। यानी तुलसीदास कहते हैं, राम के दरबार में मेरी चाकरी का पट्टा लिखा चुका है, तो अब भला किसी मनुष्य की मनसबदारी क्या करूंगा? BBC हिंदी के एंड्रॉयड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते जुलते मुद्दे हिंदू मुसलमान भारत अयोध्या राम मंदिर संबंधित समाचार मध्यकालीन भारत को मुसलमान शासकों का गुलाम बताना आखिर कितना सही है?
4 अक्टूबर 2021 अयोध्या दोपहर के 1:10 वीडियो। ये अयोध्या पहले नहीं देखी होगी। अवधि 13/10। 8 फरवरी 2022 टॉप स्टोरी। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान क्यों नहीं गए राजघाट। 42 मिनट पहले लाइव राम मंदिर पर उद्धव ठाकरे के बयान से क्यों भड़की बीजेपी। अमिताभ कांत और उनकी टीम की क्यों हो रही है वाहवाही। 2 घंटे पहले जरूर पढ़े पॉडकास्ट। हिंदी पॉडकास्ट 2 सितंबर 2022। दिल्ली में G20 सम्मेलन की तैयारी। G20 के बारे में जानिए सारी अहम बातें। 6 सितंबर 2023 पुतिन चीन की रूसी इलाके पर दावेदारी। पुतिन सरकार ने अब तोड़ी चुप्पी। 4 सितंबर 2023 बांग्लादेश और नेपाल के पीएम नेपाल को चुने या बांग्लादेश को। भारत के लिए खड़ा हुआ नया धर्म संकट। 7 सितंबर 2023 गिलगित बल्तिस्तान में हाल ही में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं। पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में विरोध तेज। कारगिल मार्ग खोलने की मांग क्यों उठी। 3 सितंबर 2023 शाहीन शाह अफरीदी स्विंग के शाह शाहीन अफरीदी मासूम चेहरे वाले मारक गेंदबाज जो दिग्गजों पर हैं भारी। 3 सितंबर 2023 मरियाना नाउमोवा पुतिन के वो समर्थक जो खूनी जंग का इस्तेमाल पैसा बनाने में कर रहे हैं। 2 सितंबर 2023 यूनुस नोबेल विजेता को शेख हसीना क्यों कह रही है गरीबों का खून चूसने वाला। 1 सितंबर 2023 बहरीन में एक भूख हड़ताल पर चर्चा गर्म। सऊदी अरब पर सबकी नजर। 1 सितंबर 2023 सबसे अधिक पढ़ी गई एक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पीएम मोदी के साथ राजघाट नहीं पहुंचे, क्या ये थी वजह। 2 भारत ने ऐसा क्या किया कि रूस चीन भी खुश और पश्चिम भी खुश। 3 अमिताभ कांत कौन है और उनकी टीम की क्यों हो रही है तारीफ। 4 वेंकटेश प्रसाद फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर पर क्यों भड़के। 5 विदेशी मीडिया में भारत के प्रभाव का जिक्र। चीन के मीडिया ने कहा मोदी को होगा फायदा। 6 एंटीबायोटिक्स लेने के कितने फायदे और कितने नुकसान, आंख पर क्या पड़ता है असर। 7 G20 पर शशि थरूर की यह टिप्पणी चर्चा में क्यों प्रेस रिव्यू। 8 चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी क्या आंध्र प्रदेश में बदले की राजनीति का नया अध्याय है। 9 सऊदी क्राउन प्रिंस की पीएम मोदी के साथ बैठक, रिश्तों पर क्या होगा असर। 10 केरल बच्चे के सेक्स चेंज के लिए मां बाप पहुंचे अदालत तो ये मिला आदेश। BBC न्यूज हिंदी। आप BBC पर क्यों भरोसा कर सकते हैं, इस्तेमाल की शर्तें। BBC के बारे में निजता की नीति। कुकीज BBC से संपर्क। डू नॉट शेयर और सेल माई इन्फो। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2023 BBC। बाहरी साइटों की सामग्री के लिए BBC जिम्मेदार नहीं है। बाहरी साइटों का लिंक देने की हमारी नीति के बारे में पढ़ें।